रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमारे देश में बहुत ही सम्मान और गौरव से लिया जाता है। हमारे देश की आज़ादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। यही नहीं, उन्होंने अपनी अलग सेना बनाई जिसमें महिलाएं शामिल थीं। आज के समय में हर बच्चे को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता होगा। बचपन से ही उन्हें हमारे देश के वीर सपूत और वीरांगनाओं के बारे में बताया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश की एक अभूतपूर्व वीरांगनाओं में से एक थी। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से सभी इन्हें मनु कहकर पुकारते थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था, जो बेहद क्रांतिकारी, धर्मनिष्ठ और संस्कृति थी। पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। वे एक मराठी ब्राह्मण परिवार से आते थे। मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे। बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की माता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जब मानू की आयु 4 या 5 वर्ष की थी, जिसके बाद उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। ऐसे में मानू के पिता उन्हें बिठूर ले आए और अपने साथ ही पेशराव बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे। मनु की सुंदरता और बाल सबूर चंचलता ने सबका मन मोह लिया। यही नहीं, पेशवा बाजीराव ने मनु को नया नाम दिया, शिवली। बिठूर आने के बाद उन्होंने महल में ही बहुत सी विद्याएं सीखी, जैसे कि मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या आदि। दरअसल पेशवा बाजीराव के बचपन के साथ ही मनु की शिक्षा प्राप्त करने लगी। मनु बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि की थी और अपनी इसी समर्था के लिए 7 साल की उम्र में ही घुड़सवारी सीख ली। इसके साथ ही मनु तलवार चलाने से लेकर धनुर्विद्या आदि चलाने में भी निपुण हो गई थी। कहा जाता है कि मनु अपने सहपाठियों से भी अधिक बेहतर प्रदर्शन करती थी। उनके जीवन पर बचपन में सुनी गई पौराणिक वीरगाथाओं की छाप दिखती है। वीरगाथा दृष्ट, संकल्प, निडरता और अन्य सभी योद्धाओं के गुण उनमें थे। ये सभी गुण उनमें कम उम्र में ही विद्यमान थे। सभी अस्त्र शास्त्रों के ज्ञान से लेकर सभी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण विद्याओं में वे पूर्ण हो चुकी थी। समय के साथ साथ मनु की उम्र भी बढ़ी और इसके साथ ही मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नौवले के साथ संपन्न कर दिया गया। वर्ष 1882 में विवाह के पश्चात झांसी की रानी बन गई और उनका नाम मानू से बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया। इसके बाद सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, जो सिर्फ 4 महीने के लिए ही रानी के गोद में रहा। गंभीर रूप से बीमार होने पर उसकी 4 महीने बाद ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूरी झांसी शोक में डूब गई। राजकुमार की मृत्यु के 2 वर्ष बाद यानी 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत ही अधिक बिगड़ चुका था, जिस वजह से दरबारियों ने उन्हें दत्तपुत्र लेने की सलाह दी। उन्हें सलाह पर कार्य करते हुए अपने परिवार के 5 वर्षीय बालक को पुत्र रूप में गोद लिया और अपने दत्तपुत्र का नाम उन्होंने दामोदर राव रखा। इसके पश्चात 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा गंगाधर की मृत्यु के बाद रानी अपने दत्तपुत्र को लेकर राजकाज को संभालने लगी। हालांकि राजा की मृत्यु उपरांत अंग्रेजों की नज़र झांसी पर पड़ चुकी थी। कंपनी शासन पर संभव प्रयास करने लग गए, जिससे वे झांसी को अपने शासक के अंतर्गत ला सकें। इनके सभी प्रकार के प्रलोभन प्रस्ताव और अन्य तरीकों से निपटते हुए रानी ने अंत तक अपने राज्य झांसी को बचाकर रखा। यही नहीं, उन्होंने अपनी जीवन पर्यंत प्रजा की भलाई काम किया। कुछ एक रानी की तरह पर्दे में रहकर और कुछ एक योद्धा के तौर पर अपने राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था कायम रखी। रानी लक्ष्मीबाई खुले विचार वाली महिला थी। उन्हें अपने राज्य की भलाई के लिए समय पड़ने पर किसी भी हद तक जाकर उस कार्य का पूरा करने वालों में से थी। इसीलिए वे बहुत समय तक अपने इस गुण को नहीं दबा सकी। इसके लिए उन्होंने अपने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला का निर्माण करवाया। साथ ही अस्त्र चलाने और घुड़सवारी हेतु भी कुछ महत्वपूर्ण प्रबंध करवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं
की भी एक सेना तैयार की, जिसे उन्होंने अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया। जैसे कि राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों की नज़र राज्य पर पड़ चुकी थी, उन्होंने राजा के दौत पुत्र को अगला वारिस बनाने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई राज्य हड़प नीति के तहत यदि किसी भी राजा की मृत्यु उपरांत सिर्फ उन्हीं पुत्रों को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा जो राजा की अपनी संतान होगी। यदि किसी राजा की कोई संतान नहीं होती तो ऐसे में उन राज्यों को अंग्रेजों शासन के तहत ला जाएगा। इसी प्रकार राजा द्वारा दामोदर राव को अपनी दत्तक पुत्र को लेने के बाद भी उसे अंग्रेजों ने असली वारिस मानने से मना कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति के अंतर्गत झांसी के भावी राजा बालक दामोदर राव के लिए अदालत में मुद्दा उठाया। बावजूद इसके काफ़ी बहस के बाद यह मुकदमा खारिज कर दिया गया। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और साथ ही राजा गंगाधर राव द्वारा लिए गए कर्ज को रानी लक्ष्मीबाई के सालाना खर्च में से काटने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के किले को छोड़कर रानी महल में जा चुकी। इतना सब झेलते हुए भी रानी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और झांसी को अंग्रेजों से बचाने का संकल्प किया। 1857 में हुई झांसी का युद्ध स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था, जहां सिर्फ एक झांसी ही नहीं पूरे भारतवर्ष को आज़ाद करने की मांग ने जोर पकड़ा। इधर लक्ष्मीबाई अपनी झांसी की सुरक्षा के लिए लगातार अपनी नई सेना तैयार कर रही थी। उनकी सेना में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी थी। इस स्वयं सेवक सेना के संगठन के साथ साथ उन्हें जोरों शोरों से युद्ध परिश्रम शुरू कर दी गई थी। इस संघर्ष को साधारण जनता ने भी अपने स्तर पर सहयोग किया। इस सेना में जंगलिकारी बाई के नाम की एक स्त्री भी थी, जिसे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल कहा जाता था। उसे भी सेना प्रमुख स्थान प्रदान किया गया। जैसे कि आपने जाना कि राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के समय पर झांसी को पाने के लिए निरंतर प्रयास किया। मुकदमे के खारिज होने के बाद भी अंग्रेजों ने बहुत से युद्ध किए, जरिए झांसी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को बचाने के लिए सेना तैयार की और अपने राज्य की आखिरी सांस तक रक्षा की। इसके अलावा झांसी पर 1857 में सितंबर-अक्टूबर में पड़ोसी राज्य द्वारा भी हमला किया गया। इन राज्यों में ओरछा तथा दतिया शामिल थे। रानी ने इनका जमकर सामना किया और अपनी सेना के युद्ध कौशल से दुश्मनों को धूल चटा दी। इसके बाद सन 1858 में शुरुआत माह की ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया और मार्च के माह में पूरी शहर को घेर लिया। इसके बाद 2 हफ्ते के लिए युद्ध चला, जिसके बाद सेना ने पूरी शहर पर अपना कब्जा कर लिया। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को वहां से सुरक्षित निकाल ले गई। इसके बाद उन्होंने कल्पी में जाकर शरण ली और तात्या टोपे से मिली। अब रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अपनी संयुक्त सेना के साथ ग्वालियर के विद्रोही सेना की सहायता लेकर ग्वालियर के एक किले पर अपना कब्जा कर लिया। बताते हैं कि बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय को राखी भेजी थी, इसीलिए उन्होंने भी इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। ग्वालियर के पास कोटा की शरण में 1558 को ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई आखिरी दम तक अंग्रेजों को छकाती रही। अंत में उन्होंने अपनी भूमि के लिए युद्ध में राजस्थान में भी लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए और वीरगति को प्राप्त हुई, जिसके लिए आज भी इस वीरगाथा को कोटि-कोटि नमन है, जिसने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए प्रजा और देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।